हेलो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट के 45 दिन के अंदर मैं कैसे पूरा का पूरा गंजा हो गया था। आप जानना चाहते हैं सारी बात, तो देखते रहिए पूरा वीडियो। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आप सब लोगों को बताया कि मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के 45 दिन बाद पूरा गंजा हो गया था। वो कैसे हो गया था, क्या हो गया था, ये सब बातें और ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे इस बात से आया क्योंकि लोग व्हाट्सएप पे मेरे से बार बार यही बात बोले जा रहे हैं, यार मोहित मेरे बाल झड़ गए, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, मुझे 1 महीना हुआ हेयर ट्रांसप्लांट का, पूरे बाल गंजा हो गया, 2 महीने हो गए गंजा हो गया मैं पूरा, मेरे को 3 महीने हो गए, मेरे को एक भी बाल नहीं दिख रहा है, मुझे 2.5 महीने हो गए पूरा गंजा हो गया, मेरा क्या रिजल्ट फेल हो गया है, मैं बेकार हो गया हूँ, क्या हो गया, इस चक्कर में बनाया। तो दोस्तों, जो वीडियो है तो व्हाट्सअप और ईमेल आने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि ये वाली वीडियो मैं दोबारा बनाया था, जबकि मैं ऑलरेडी वीडियो शुरू में बना चुका हूँ अराउंड 1 साल पहले। तो दोस्तों, ये जो बाल झड़ रहे हैं ना, ये झड़ रहे हैं शेडिंग फेज के कारण। जो भी बंदा अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाता है तो उसे इस फेज से गुजरना ही पड़ता है। जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाओगे तो आपके 1 से लेकर 90 डेज तक शेडिंग फेज होता है। मतलब जो भी ग्राफ्ट आपके बाद आपके सर के अंदर लगाए गए हैं, उसके अंदर छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो बाल भी निकल के गिरते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं शेडिंग फेज। तो आप ऐसे से ऐसे हो जाओगे। मैं भी हुआ था, आप भी हो गए, सब होते हैं। 1-2 केस होते हैं जिन्हों के बाल डायरेक्ट ही उगने लग जाते हैं। मतलब 100 में से एक बंदा होता है जिसका शेडिंग फेस नहीं आता, और बाकी 99 लोगों का शेडिंग फेस आता ही है। और जिन्हों का नहीं आता है वो थोड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि मैंने एक रिज़ल्ट ऐसा भी देखा हुआ है, उस बंदे का शेडिंग फेस नहीं आया था। शुरू में वो बहुत खुश था, मेरे तो डायरेक्ट ही बढ़ने लग गए, लेकिन बाद में उसका रिज़ल्ट इतना ख़राब हुआ कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब वो हेयर ट्रांसप्लांट लगता ही नहीं, वो फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट लगता है। और वो कमेंट वगैरह भी करते रहते हैं वीडियोस के अंदर आकर के कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब हुआ है। अब पता नहीं उन लोगों का कैसे वो हुआ, क्या हुआ, कुछ आइडिया नहीं। चलो उसके बारे में छोड़ते हैं बात। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि ये जो बाल झड़ते हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, तो इसमें डरने की बात नहीं है। इसमें बिल्कुल भी मत डरो, ये सबके साथ होता है। और आपके 3 महीने के बाद 90 डेज़ के बाद बाल उगना शुरू हो जाएंगे, और आपको 4 महीने से लेकर 5 महीने से लेकर 6 महीने तक बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे अगर जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से हुआ है। डेंसिटी वगैरह जो आपको अच्छे से दी गई है, इस तरीके की डेंसिटी दी गई है, तो आपको पक्का बढ़िया रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। इस बात की आप टेंशन छोड़ दो। अगर जो आपकी किस्मत बिल्कुल ही ख़राब है तो शायद ना मिले, लेकिन 99% आप लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं अगर जो आपने अच्छी जगह से क्लिनिक चूज़ करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। यार क्या इस शेडिंग में सबका आता है? तो मैंने बताया 99% लोगों का आता ही आता है। अब आप बोलेंगे क्या इसको बचने से उपाय है कोई कि शेडिंग फेस आए ना और बाल उगते जाएँ? तो ऐसा कोई नहीं है। बॉडी खुद ही रिस्पॉन्ड करती है, किसी का वो रोक देती है बाल झड़ने से, किसी का नहीं रोकती है। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जिसका शेडिंग फेस आता है उसके बाल ज़्यादा अच्छे उगते हैं। तो क्या आप लोगों को डरना चाहिए शेडिंग फेस से? मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं डरना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम नेचुरल चीज़ है, ये सबके साथ होती ही है मतलब होती ही है। मैंने 1-2 वीडियो आजकल वायरल ऐसी हो रही है कि उसके अंदर पूरे लंबे के लंबे बाल लगाए जा रहे हैं, लगाने के बाद बोला जा रहा है कि वो बाल झड़ेंगे नहीं, वो वैसे के वैसे रहेंगे और वैसे का वैसे ही लुक होगा। आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा और वैसे का वैसा लुक है, वैसा नहीं होता है। वो जो लंबे बाल है ना लगाए हुए, उनका भी तो प्रोसेस सेम ही है ना। सो जो छोटे बाल हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, या फिर उनकी जड़ निकल गई है और पीछे से जड़ निकाल करके आगे लगाई गई है। तो उस जड़ को सेट होने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए, न्यूट्रिशन मिलने के लिए, उसको जमने के लिए टाइम लगेगा ना। और जब लगेगा, जितने में जब छोटे बाल को कम न्यूट्रिशन चाहिए, बड़े बाल को कम न्यूट्रिशन चाहिए, छोटे बाल को कम चाहिए, छोटे बाल को न्यूट्रिशन कम चाहिए, तब भी वो झड़ जाते हैं। तो बड़े बाल को तो और ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, वो तो झड़ेंगे ही झड़ेंगे, समझ रहे हो? तो इस तरह की अफवाहों से भी बचना है आप लोगों को, ठीक है। और शेडिंग फेस से आप लोगों को डरना नहीं है। शेडिंग फेस के बारे में एक क्लिनिक ने मुझे बताया कि भाई अगर जो आपकी एज 25 से कम है तो आपके जो ग्राफ्ट लगे हुए हैं वो डायरेक्ट बढ़ने लगेंगे। मतलब आपका हेयर फॉल नहीं होगा और बाल बढ़ने लगेंगे। और 25 से 30 की उम्र है तो 50% बाल झड़ेंगे और 50% लगे हुए डायरेक्ट उगने लगेंगे। और अगर 30 प्लस हो गई है तो सारे बाल झड़ेंगे, फिर उसके बाद नई ग्रोथ होना स्टार्ट होगी। और दोस्तों, मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये सरासर झूठ है। इससे बड़ा झूठ मैंने दुनिया में कहीं नहीं सुना। तो इस तरह के झूठ और झांसों में आपको नहीं आना है, वरना आप सब लोग बाद में पछताते हो सकता है जो लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, ईमेल करते हैं इस बारे में, उन सबको भी इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया गया हो और उनका हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया हो। तो आपको इस तरीके के झूठ, फरेब, मक्कारी से बच के रहना है आप सब लोगों को। इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया, इसलिए मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक करके, शेयर करके, कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।